बोर्ड एग्जाम 2024। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 12th कॉमर्स की बोर्ड एग्जाम जो है नजदीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना क्या है दोस्तों, समझना आपको ये है कि भैया अगर मैं बात करूं तो आपका जो पेपर चेक होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आपका क्या बोलता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्कोर करने में। अब यहाँ पे अगर आपको ये पता चल जाए कि पेपर चेक करते टाइम एग्जामिनर किन किन चीजों का ध्यान रखता है, वो अगर आपको पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप उन चीजों को क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और उसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब चलो एक एक करके मैं वही चीज आज आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चीज जो मैटर करता है आपका रोल नंबर, सिग्नेचर और होलोग्राफ और बारकोड। अब जब कभी भी ये चीज प्लेस करो आपके एग्जाम में, वो बहुत अच्छे से करना। रोल नंबर जो है आपके हॉल टिकट में जो लिखा रहेगा वही रोल नंबर लिखना है। जैसे वर्ड्स में हॉल टिकट में लिखा है वैसे ही आपको आपके आंसर शीट में क्या भी उतारना रहेगा। प्लस सिग्नेचर जो आपने हॉल टिकट में सिग्नेचर किया वही सिग्नेचर आपको वहां करना रहेगा। प्लस जो होलोग्राफ और बारकोड आपने जो चिपकाने को आता है, अब अगर आपको वो चिपकाने नहीं आ रहा है या फिर पेस्ट करने नहीं आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है। चुपचाप क्या करना, आपकी जो भी इन्विजिलेटर रहेंगे उस मोमेंट में आपके एग्जामिनेशन को बुलाना, मैडम मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे पेस्ट करूं, तो वो आपकी जरूर क्या हेल्प करेंगे, वो आपको मना नहीं करने वाले। तो इन चीज का सबसे पहले ध्यान रखना। तो दूसरी चीज क्या है, नो कट ऑन फर्स्ट पेज। दे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अब यहाँ पे अगर आपका पहला जो पेज है उसमें आपने बहुत खिचड़ी करके रखी है, आपने बहुत कट पिट करके रखा है, आपने बहुत रॉन्ग करके रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका एक गलत इंपैक्ट जो होता है टीचर जो एग्जामिनर होती है उसके मन में क्या क्रिएट हो जाएगा। क्यों, आपने बहुत खिचड़ी करके रखा है, बहुत कट शट करके रखा है, बहुत उल्टा पुल्टा लिख के रखा है, तो उसको पेपर चेक करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। अब मुश्किल होगी तो बट ऑब्वियस बात है वो आपको जो है हो सकता है कि आपकी जो आंसर्स राइट हो वो भी क्या गलत कर दे, आपको जो मार्क्स देने हो चाहिए वो भी मार्क्स आपको ना दे, क्योंकि आपने उसके लिए पेपर जो है चेक करना बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया, आपने कट पिट कर दिया और एक आपके गलत इंपैक्ट आपका क्रिएट हो जाता है। फिर दूसरी चीज आती है कि जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो वो सीक्वेंस वाइज करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आप ऐसे जाओ। हाँ, आपके पास ये छूट होती है, फ्रीडम होता है कि भैया आप क्या कर सकते हो, कौन सा भी क्वेश्चन कैसे भी क्या स्टार्ट क्या कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, फिर 7 करोगे, फिर सेकंड करोगे, फिर फोर्थ करोगे, फिर फर्स्ट करोगे, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन जो है वो टीचर के मन में क्रिएट होगा, प्लस आपके लिए भी नुकसान है। क्या नुकसान है, हो सकता है आप उल्टा पुल्टा करो, जब उल्टा पुल्टा करो तो आपका एक आधा क्वेश्चन छूट जाए, और क्वेश्चन छूट गया तो उसका मार्क्स भी गया, तो ये एक गलती हो सकती है। फिर तीसरी चीज क्या आती है, राइट द आंसर पॉइंट वाइज। अब आंसर देखो, अब मेजरली स्टूडेंट्स को क्या देखा जाता है कि आंसर जो होते हैं वो क्या लिखते हैं, वो आपके पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, लेकिन आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ मैं, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मैं रेड कलर लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, ये आपका पेज है, ये मैं आपका पेज ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपने मान लिया, आपका मार्जिन मान लिया। अब पॉइंट वाइज आपके लिए कैसे लिखना है, अब आप यहाँ पे भी क्या करोगे, लाइन डालोगे। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो, सॉरी आंसर शीट आता है वो कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका आंसर शीट है, ये आपका इधर हो गया, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा आता है, ठीक है। इधर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पतली सी बॉर्डर के लिए, यहाँ पे आपको एक बॉक्स लिख के आता है। अब आपको क्या करना है, ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, अब ए में भी आपके सब क्वेश्चन होते हैं, तो ए जो रहेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, फिर 1 2 3 4, ये आप इस तरह से लिखोगे। क्लियर हो गया, ये चीज मैंने आपको समझा दी। फिर उसके बाद अब जब पॉइंट दोगे, आप पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे सेम चीज है, ठीक है, आपने बड़े वाले बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर लिख दिया, मेन क्वेश्चन नंबर। अब दूसरे में क्या लिखोगे, आपका जो सब क्वेश्चन रहेगा ए लिख दिया। अब ए में आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप वहां पे लिखोगे। क्लियर हो गया। अब जो पॉइंट लिखोगे, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला कोई पॉइंट लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, वो पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखना चालू करोगे। क्लियर हो गया। फिर आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे चालू करोगे। तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज क्या चीजों का क्या लिखना रहेगा। क्लियर हो गया, आपका आंसर जो है पॉइंट वाइज लिखना रहेगा, जो दिखने में भी अच्छा रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहेगा कि भाई इसने कितना 4 पॉइंट लिखा, इसने कितना लिखा 5 पॉइंट लिखा, ये आराम से वो चेक कर पाएगा। क्लियर हो गया। फिर आता है अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्यों, ये इसलिए बोल रहा हूं, कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत प्रिंट हो जाते हैं, वहां पे आपके चांसेस हो जाते हैं। चांसेस ये हो जाते हैं कि भैया आपको क्या होता है
कि आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको उसके जो मार्क्स है वो क्या होते हैं, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, आपको बोर्ड की तरफ से क्या फ्री में क्या मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए फायदा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी क्या बोलते हैं, भैया बंदे ने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो अगर आपको एक एक आधा आधा दो मार्क्स भी देते हैं तो वहीं पे आपके, अगर आपके पासिंग में जैसे आधा मार्क्स कम हो रहा रहेगा या फिर 1 मार्क्स कम हो रहा है, तो वहां पे वो क्या कर देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके वो जो मार्क्स है वो आपको क्या प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो इन सारी चीजों को आपको एग्जाम का पेपर लिखते टाइम ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इन चीजों का ध्यान रखता है और आपको भी क्या इन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आप जब पेपर लिखोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट मैनर में क्या पेपर का लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने कहाँ, प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।